Welcome students, once again good morning. Welcome to our channel Guru Miles Ahead. Okay, today we have to learn about tense. मतलब आज की क्लास में हम लोगों को टेंस के बारे में अच्छे से जानकारी लेनी है। आप लोगों ने टेंस पढ़ा होगा मुझे पता है, लेकिन आज जो हम टेंस पढ़ाने वाले हैं ना वो सबसे हटकर है। आप इस वीडियो को एंड तक देखना, इस वीडियो को एंड तक देखना और देखना कि कैसे कैसे मेथड से और कितना कॉन्सेप्ट क्लियर करके पूरे टेंस को आज हम क्लियर करेंगे, समाप्त करेंगे। पहले हम लोग जानेंगे कि टेंस क्या होता है। टेंस क्या होता है, पहले मैं ये नहीं जानेंगे कि टेंस के काइंड्स कितने होते हैं, क्या क्या होते हैं। पहले हम लोगों को ये जानना है कि टेंस होता क्या है, टेंस का यूज क्या होता है, टेंस को हम क्यों यूज करते हैं। तो देखोगे हम लोग यहां पे लिखते हैं टेंस। टेंस मतलब होता है काल, टेंस मतलब होता है काल। तो टेंस काल, इसको हम लोग ऑब्लिक में ऐसे भी लिखते हैं कि अवधि। क्या होता है, अवधि, अवधि भी बोलते हैं। मतलब टेंस मतलब काल। तो टेंस का उपयोग आप ये जान लो कि वर्ब के बिना अधूरा है। अगर वर्ब है तो टेंस है, अगर वर्ब है तो टेंस है। विच शोज द वर्ब एंड द फॉर्म। मतलब वैसा वर्ब, जैसे कोई भी एक वर्ब ले लो, खेलना। खेलना अगर हम वर्ब लेते हैं तो ये टेंस जो है ना, ये वर्ब के रूप को दिखाता है कि ये खेलना जो वर्ब है वो कब काम हो रहा है। जैसे खेलना, तो खेल को खेलना, खेल को खेलना। तो ये खेल जो है वो किस काल में खेला जा रहा है, कब खेला जा रहा है। या तो वो प्रेजेंट में खेला जा रहा होगा, या पास्ट में खेला जा रहा होगा, या फ्यूचर में खेला जा रहा होगा। इन्हीं तीन अवधियों में टेंस ये काम जो है वो हो रहा होगा। तो इसी का मतलब ये टेंस होता है कि वैसा वर्ब जो ये दर्शाता है कि ये काम प्रेजेंट में हो रहा है, कि पास्ट में हो रहा है, कि फ्यूचर में हो रहा है, उसको हम लोग टेंस कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसका डिफिनेशन के माध्यम से इसको जानेंगे कि आखिर ये होता क्या है। तो हम लोग सब लोग डिफिनेशन लिखेंगे पहले टेंस का, कि टेंस का डिफिनेशन, एक्चुअल रियल डिफिनेशन क्या होता है। वो टेंस के डिफिनेशन से ही हम लोग समझेंगे कि इसका यूज कहां होता है। तो अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज, अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज इफ समथिंग इज हैपनिंग प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। मतलब कि वर्ब का वैसा फॉर्म, वर्ब का वैसा फॉर्म जो हमें यह बतलाता है कि वह काम या तो प्रेजेंट में हो रहा है, या तो पास्ट में हो रहा है, या तो फ्यूचर में हो रहा है। बिना इन तीनों अवधियों के कोई भी काम होना संभव है ही नहीं। हम खेलते हैं तो या तो हम प्रेजेंट में खेलते हैं, या तो हम पास्ट में खेलते हैं, या तो हम फ्यूचर में खेलते हैं। तो ये जो खेलना है ना, इन तीन ही टेंसों से रिलेटेड है ये जो खेलना है। तब पहले तो हम लोग टेंस जानेंगे कि क्या होता है। तो टेंस क्या होता है कि अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शो इफ समथिंग इज हैपनिंग प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इज कॉल्ड टेंस। वर्ब का वैसा फॉर्म जो हमें यह दर्शाता है कि वह काम किस अवधि में हो रहा है, किस काल में हो रहा है, दैट इज कॉल्ड टेंस। अब यहां से हम लोग आगे जानेंगे कि काइंड्स ऑफ टेंस, टेंस के प्रकार कितने होते हैं। तो प्रकार जानने से पहले आप देख लो कि टेंस बताया कि या तो वो काम प्रेजेंट में हो रहा होगा, या तो फिर पास्ट में हो रहा होगा, या तो फिर फ्यूचर में हो रहा होगा। तो जब यहां तीन चीज हमको बता ही दिया कि ये तीन ही हैं जिनमें कोई काम होगा, तो हम लोग ये जान लेंगे कि काइंड्स ऑफ टेंस कितने होते हैं। तो तीन होते हैं। तो काइंड्स ऑफ टेंस, काइंड्स ऑफ टेंसेस तो कितने होते हैं, तीन। कौन कौन होते हैं। फर्स्ट होता है प्रेजेंट, यहां से लिखते हैं, अच्छे से लिखते हैं, ठीक है ना, प्रेजेंट। सेकंड होता है पास्ट, और थर्ड होते हैं फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब यहां पे इसका हिंदी जान लेंगे कि प्रेजेंट का हिंदी क्या होता है, पास्ट का हिंदी क्या होता है, और फ्यूचर का हिंदी क्या होता है। तो प्रेजेंट का होता है वर्तमान, क्या होता है, वर्तमान। इसका होता है भूत, और इसका क्या होता है, भविष्य।
मतलब कि वैसा वर्क जो वर्तमान में हो रहा है, प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, वैसा वर्क जो पास्ट टाइम में हो चुका, वो काम खत्म हो चुका है, और वैसा वर्क जो आने वाला हो, है ना। तो उसको हम लोग अब यहाँ से ये मेरा डिफाइन हो गया कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। तो 3 प्रकार को जब हम लोग जान गए तब यहाँ से देखेंगे कि इनके, अब हम बता रहे कि ये तीनों प्रकार के अलग अलग रूप होते हैं। ये जितने टेंसेज है ना, ये तीनों के अलग अलग रूप होते हैं। तो पहले हम लोग इस रूप के बारे में जानकर तब हम लोग प्रेजेंट के बारे में जानेंगे कि प्रेजेंट स्टार्ट तो यहीं से करेंगे ना। फर्स्ट यहाँ है, सेकेंड यहाँ है और थर्ड यहाँ है ना। फर्स्ट मेरा यहाँ पे है, सेकेंड यहाँ पे है और थर्ड यहाँ पे है। तो पहले हम इन चारों, इन जैसे टेंस के 3 रूप होते हैं, 1 2 3। अब इन तीनों के 4 रूप होते हैं, 4 रूप होते हैं। तो 4 रूप, जो 4 रूप जो होते हैं ना, उन चारों रूपों का सिर्फ एक, इसका भी सेम नाम, इसका भी सेम नाम और इसका भी सेम नाम। तो हम लोग देखेंगे कि इन चारों का नाम क्या होता है। तो देखो यहाँ पे सब लोग आसानी से देखना, क्या होता है? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, चलो करिए, परफेक्ट, और फोर्थ होते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब यहाँ पे हम आपको डिस्क्राइब किए कि टेंस के कितने काइंड्स होते हैं, तो 1 2 और 3। तो अब इन तीनों के 4 भेद होते हैं, इन तीनों के 4 टाइप होते हैं। कौन कौन? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब यहाँ पे जब हम आपको टेंस पढ़ा रहे थे तो उस टाइम हम आपको बताए थे कि टेंस क्या होता है, तो फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। टेंस क्या होता है? फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब वैसा फॉर्म जो हमारे काल को, हमारे क्रिया को दर्शाता है कि वो क्रिया किस काल में हो रहा है। तो यहाँ पे देखें कि जब भी हमको इंडिफिनिट की बात करें, चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर हो, आई डोंट नो, हम आपको बता दें कि प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, अगर इंडिफिनिट मिले तो वर्ब फॉर्म इंडिफिनिट के साथ क्या क्या लगते हैं वो हम आपको अच्छे से दिखला रहे थे। देखिए यहाँ पे, तो वर्ब फॉर्म इंडिफिनिट का क्या लगता है, तो V1 ऑब्लिक स्लैश कर लो V5 या V2, ये तीन क्या लगते हैं? इंडिफिनिट के साथ लगते हैं। चाहे वो इंडिफिनिट का वाक्य प्रेजेंट से हो, पास्ट से हो या फ्यूचर से हो, इन 3 ही में से हम वर्ब के इन 3 ही रूप को हम यूज करते हैं इंडिफिनिट के लिए, ठीक है। वर्ब के V1, V5 और V2 को ही सिर्फ यूज करते हैं हम इंडिफिनिट के लिए, ठीक है। अब कंटिन्यूअस में आते हैं। तो कंटिन्यूअस हमेशा सदा कंटिन्यूअस क्या लेता है? V4 लेता है। कंटिन्यूअस सदा क्या लेता है? V4 ही लेता है, चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो। कंटिन्यूअस का मतलब V4 ही लेता है, वर्ब का फॉर्म, वर्ब का चौथा फॉर्म ही लेता है। अब परफेक्ट आए, ठीक है। तो परफेक्ट भी आप जान लो कि परफेक्ट क्या होता है। परफेक्ट अगर प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, कोई भी में भी हो, तो उससे हमको मतलब नहीं। परफेक्ट हमेशा क्या लेता है? परफेक्ट हमेशा V3 लेता है। तो अब देख लो, तो वर्ब के हमने 5 फॉर्म बताए थे। हमारे कुछ पहले की वीडियो है, उस पर आप जाके देखेंगे तो वर्ब के हमने 5 फॉर्म बताए थे कि वर्ब 5 प्रकार के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं, 5 रूपों में चेंज किया जाता है वर्ब को। तो यहाँ पे देख लीजिए, V1 मेरा कंप्लीट हो गया, V2 मेरा कंप्लीट हो गया, V3 मेरा कंप्लीट हो गया और V4 भी कंप्लीट हो गया और V5 भी कंप्लीट हो गया। तो अब भाई ये जो लास्ट बचा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस जो बचा है, इसके लिए हम किस वर्ब का यूज करेंगे? समस्या यहाँ पे उत्पन्न हो जाती है। अगर हम परफेक्ट की बात करते हैं तो V3 होता, अगर कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो V4 होता। लेकिन अब जब दोनों साथ में है तो हम क्या करेंगे? तो दोनों साथ में है तो इसकी मदद करने सिर्फ ये आया, कौन? V4, यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस अगर रहे हमको, चाहे वो प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, मतलब वो नहीं है। जहां भी परफेक्ट कंटिन्यूअस मिले वाक्य, उसके साथ हम कौन सा वर्ब लगाएंगे? तो V4 लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे? V4। तो अब आपका ये कॉन्सेप्ट, टेंस का जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया, क्योंकि हम आपको फिर से एक बार कर दे रहे हैं कि टेंस के कितने रूप होते हैं? 3, 1 2 3। अब इन तीनों के 4 रूप होते हैं, 1 2 3 4, इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब यहाँ तक तो हमारा सारा कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया टेंस का। अब हमको बचा कौन? तो फिर यहाँ से स्टार्ट करना है, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, फ्यूचर इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब कि फिर से हमको इनको मंथन करना है, क्लासिफाइड करना है, एक एक वर्ड को क्लियर करना है, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से स्टार्ट करेंगे। प्रेजेंट इंडिफिनिट,
क्या स्टार्ट करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब अभी हम लोगों ने देखा था कि टेंस, तो टेंस के हमने बताया था कि टेंस के 3 काइंड्स होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो 3 काइंड्स में देख लेंगे हम लोग कि 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये 3 काइंड्स होते हैं। और इन तीनों काइंड्स के 4 टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं, 1 2 3 4। इसमें क्या जाता है, तो इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर से एक बार सुनेंगे हम लोग, ध्यान से सुनेंगे कि हमने बताया था कि टेंस क्या होते हैं, टेंस क्या होते हैं, टेंस के कितने काइंड्स होते हैं। तो टेंस के 3 काइंड्स में बताया था कि टेंस के 3 काइंड्स होते हैं। अब इन तीनों काइंड्स के 4 टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। मतलब ये यहाँ से ऐसे, ये 4 टाइप्स होते हैं। मतलब इंडेफिनिट तो चारों में इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस तो चारों में कंटिन्यूअस, परफेक्ट तो चारों में परफेक्ट, और परफेक्ट कंटिन्यूअस तो चारों में परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ के बाद क्या होता है, इंडेफिनिट। हमने पहले बताया था कि इंडेफिनिट को डिस्क्राइब करेंगे। तो इंडेफिनिट मतलब आप जान लो कि आपका हैबिट। इंडेफिनिट मतलब क्या होता है, हैबिट, जो आपकी आदतें हो, चाहे वो प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो, पास्ट में हो, मतलब नहीं है। आपकी इंडेफिनिट का मतलब आपकी आदतें। हम पहले की तरह ये नहीं बताएंगे कि जिस किसी हिंदी वाक्यांश में ता है, ती है, थे, वो डजंट मैटर, वो होता है। हम ये भी नहीं करें कि वो गलत है, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि इंडेफिनिट का मतलब होता है आदत। आदत, हमने इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, आदत। जैसे आपका जो प्रेजेंट में आदत है, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। जैसे मैं खेलता हूं, तो ये खेलता हूं, तो ये अभी भी आप खेलते हो, पहले भी आप खेलते थे। तो जो पहले खेलते थे दैट मीन्स पास्ट, खेलते हो दैट मीन्स प्रेजेंट। तो ये आपकी क्या है ना, रेगुलरेशन है, आदत है, आप ये काम करते आ रहे हो। अब हम बताएं कि जिस किसी हिंदी वाक्यांश में ता है, ती है, ते हैं, ये अगर बताते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स में, बहुत सारे बुक्स में आपको ये मिलेंगे, कि जैसे आपने बताया कि ता है, ती है, ते है, तो ये सारे, ये जो चीज़ है, ये जो लास्ट एंडिंग वर्ड है, हिंदी का एंडिंग वर्ड है, तो ये बहुत सारे बुक्स में आपको मिलेंगे कि जिस किसी हिंदी वाक्यांश में ता है, ती है, ते हैं, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे कहते हैं। लेकिन यह कुत्ता है, यह एक कुत्ता है, तो कुत्ता है, तो ता है तो वहां भी तो आया, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों नहीं बना, सोचने वाली बात है। तो यहां हम हैबिट से डिस्क्राइब करेंगे किसी भी चीज को क्या करेंगे, हम हैबिट से डिस्क्राइब करेंगे। द सेंटेंस, द वर्ब व्हिच शो द सब्जेक्ट ऑफ हैबिट, शो द हैबिट ऑफ सब्जेक्ट, मतलब वैसा वर्ब जो सब्जेक्ट की हैबिट्स को बताता है। द वर्ब व्हिच शो द हैबिट ऑफ सब्जेक्ट, मतलब वैसा वर्ब जो सब्जेक्ट की आदत को बताता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट बोलते हैं। अब हम ये नहीं कह रहे कि हम पास्ट का इंडेफिनिट की फ्यूचर का इंडेफिनिट। अगर वो काम अभी हो रहा है, ता है, अभी मतलब प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट ता था, तो पास्ट होगा, ता होगा, रहेगी, रहेगा, गाएगा, नहीं गाएगा, हमको क्या पता है, तो वो क्या हो जाएगा, फ्यूचर में हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कंटिन्यूअस। हमने पहले ही बताया था कि पहले हम टेंस को डिस्क्राइब करेंगे, टेंस को डिस्क्राइब करने के बाद हम काइंड्स को डिस्क्राइब करेंगे, काइंड्स को डिस्क्राइब करने के बाद हम टाइप्स को डिस्क्राइब करेंगे। तो टाइप्स में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर इंडेफिनिट को डिस्क्राइब किया, तो इंडेफिनिट को बताया कि वो हैबिट्स को डिस्क्राइब करता है, जो हैबिट को बताता है, जो आपका हैबिट है। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस में देखेंगे, तो कंटिन्यूअस क्या होता है, तो कंटिन्यूअस आपका रेगुलरेशन, कंटिन्यूटी को शो करता है, मतलब वो काम जारी है, वो काम खत्म नहीं हो रहा है। तो देखो यहाँ पे कंटिन्यूअस, जैसे मैं खेल रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, अगर मैं खेल रहा हूँ तो हम जानेंगे कि वो प्रेजेंट से है। अगर मैं खेल रहा था, आप खुद से सोचो कि पास्ट, हमने बताया कि वैसा काम जो बीत चुका होगा, वो ऐसा काम जो समाप्त हो चुका होता है, हमें प्रेजेंट के लिए नहीं होता है। तो द वर्ब व्हिच शो कंटिन्यूटी, वैसा वर्ब जो लगातार किसी गोइंग ऑन, जैसे हम आपने बताया ना कि द वर्ब प्ले गोइंग ऑन, जो खेलना है ना, ये खेल क्या है, गोइंग ऑन है, मतलब जारी है, वो काम
जारी है, तो वैसा वर्ब जो बताता है कि वो काम जारी है, कंटिन्यूटी है, पता नहीं कब खत्म होगा, उसका एंडिंग नहीं है। एंडिंग यहाँ पे शो नहीं करता है कि वो 10 मिनट में खत्म होगा कि 10 घंटे में खत्म होगा, लेकिन वो जारी है, ये पता है कि हाँ काम वर्क इन प्रोग्रेस। देखो ना कि वर्क इन प्रोग्रेस मतलब काम जारी है। तो ये यहाँ जो होता है ना, ये कंटिन्यूटी को शो करता है, दैट इज रिलेटेड टू कंटिन्यूअस, वो कंटिन्यूअस उसका रिलेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको कोई इन चीज़ों से रिलेटेड कोई समस्या होगी, कोई प्रॉब्लम्स होगी, कोई क्वेरी होगी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना क्वेश्चन को राइज कर सकते हैं। और मेरी वीडियो को एंड तक देखना, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि मेरी वीडियो को अगर आपको टेंस अच्छे से सीखने हैं, कॉन्सेप्ट वाइज सीखने हैं, तो आप मेरी वीडियो को एंड तक देखो ताकि हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। अब यहाँ पे आते हैं परफेक्ट। परफेक्ट में आते हैं तो परफेक्ट में क्या होगा कि काम खत्म हो चुका होता है। परफेक्ट में क्या होता है, काम खत्म हो चुका है। जैसे मैं खेल चुका हूं, तो ये खेलना जो है ना, ये खेलना जो आपका काम है, जो खेल रहे थे आप, यहां क्या के खेलते हो, खेलते थे, खेल रहे हो, तो खेलते ऊपर क्या जो हम सीखे तो वो आपकी हैबिट ही आ रही है। मैं खेलता हूं, मैं खेल रहा हूं, मैं खेल चुका हूं, या मैं खेलता था, मैं खेल चुका हूं। तो ये अभी हम प्रेजेंट की बात करें तो मैं खेल चुका हूं, यानी कि जो आपका वर्ब का क्रिया जो है, खेलना जो काम है, वो काम आपका समाप्त हो चुका है। अभी आप खेल नहीं रहे हो, अभी आप स्थिर हो, यानी कि मैं खेल चुका हूं, काम समाप्त कर चुका हूं, खेलने वाला काम खत्म हो चुका है प्रेजेंट परफेक्ट का, या फिर पास्ट भी कह लो आप। हम तो अभी परफेक्ट, हम तो सिर्फ अभी ये चारों को डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब इन चारों का रिलेशन जब इन तीनों से जुड़ेगा तो हमारा रूल के वाइज, स्ट्रक्चर के वाइज हम हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, स्ट्रक्चर पे अपना एक रूल होगा। ठीक है, तो ये चीज़, ये तीन चीज़ में आपको कोई प्रॉब्लम हुआ, ये तीन चीज़ में आपको कोई प्रॉब्लम हुआ, परफेक्ट, मैं खेल चुका हूँ, है ना। अब एक चीज़ और जान लो कि मैंने पहले ही डिस्क्राइब किया था कि इसके साथ क्या होता है, V1, V2 और V5, मैंने पहले ही डिस्क्राइब कर दिया था। कंटिन्यूअस में हमेशा हमने बताया था कि V4 लगेगा, हमेशा बताया था। परफेक्ट में हमने पहले ही बताया था कि हमेशा क्या लगेगा, V3 लगेगा, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में बताया था कि V4 लगेगा, है ना। तो ये सारा आपका क्लियर हो गया। अब मेरा यहाँ पे लास्ट बचा हुआ है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम देखेंगे कि यहाँ पे मेरा परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। कहने का मतलब कि परफेक्ट मतलब काम खत्म भी हो चुका है, समाप्त भी हो चुका है, और यहाँ मतलब काम जारी भी है। इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे भाई, कैसे जानेंगे कि ये काम कैसा हो रहा है, तो ये जान लो एग्जाम्पल के माध्यम से जानते हैं कि रांची में 2 दिनों से वर्षा हो रही है। आप एक चीज़ और यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि कंटिन्यूअस, जैसे अगर हम बताएं कि मैं अभी ऊपर मैं खेल चुका हूँ, मैं का एग्जाम्पल लेकर आ रहा था, तो मैं बता रहा हूँ कि मैं खेल रहा था। तो ये अगर ये एग्जाम्पल लिखते हैं तो डेट इज रॉन्ग रिलेटेड टू दिस टेंस, रिलेटेड टू दिस ऑब्जेक्ट। ये क्या है, मैं खेल रहा था, ये क्या है, ये सेंटेंस जो है इससे मैच नहीं करता है। क्यों? एक बात आप रामबान बात जान लो कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस या फिर दोनों कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस, अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन से कोई सेंटेंस बनेगा तो रिलेटेड उसमें टाइम लगेगा ही लगेगा, बिना टाइम का इसका सेंटेंस नहीं होता है। मैं खेल रहा हूं, ये तो मेरा कंटिन्यूअस का हो गया, लेकिन अगर मैं बताऊंगा कि मैं 2 दिनों से खेल रहा हूं, टाइम लग गया, तो टाइम लग गया दैट इज मतलब कि वो इससे रिलेशन इसका है, इस सेंटेंस का रिलेशन फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस से है। तो हमने बताया कि मैं 2 दिनों से खेल रहा हूं। अब ये भी जान लो कि परफेक्ट यहाँ पे दोनों का जिद है कि ये काम खत्म कर चुका है, ये बोल रहा है कि मैं काम जारी रखूंगा। तो इसको समझेंगे कैसे, तो समझने का एक आसान तरीका है कि मैं 2 दिनों से खेल रहा हूं। ध्यान से समझेंगे, मैं 2 दिनों से खेल रहा हूं, यानी कि 2 दिनों का काम मेरा समाप्त हो चुका है, एंड हो चुका है। 2 दिनों का काम मेरा क्या हो गया, समाप्त हो चुका है, यानी कि हम यहां पे आ गए। परफेक्ट जो परफेक्ट क्या करता है, काम को खत्म कर देता है। तो 2 दिनों का काम जो है वो मेरा खत्म हो चुका है और खेल रहा हूं भी है, यानी कि कंटिन्यूअस भी है। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो यहां से। ऐसी वीडियो को आपको और कहीं बुक में, कहीं भी कोई ग्रामर की बुक में नहीं मिलेंगे, सिर्फ मिलेंगे तो गुरु माइल से हेड में मिलेंगे। इसलिए आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना, मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर इस तरह का कंसेप्ट आपको क्लियर करना हो तो आप मेरी वीडियो को अवश्य देखो, अपने दोस्तों के बीच शेयर करो, ताकि आप अपना टॉपिक का हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक एंगल से आप टॉपिक को क्लियर करो। ठीक है, तो ये चीज मेरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे अच्छे से हम लोग देखेंगे, है ना, अच्छे से हम लोग जानेंगे कि किसके साथ क्या लगता है।
देखा, अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहले तो हमने डिस्क्राइब कर दिया कि सारे के एग्जांपल के साथ अच्छे से डिस्क्राइब कर लिए। अब यहाँ पे एक चीज आप याद रखना स्ट्रक्चर के माध्यम से कि इंडिफिनिट मतलब हैबिट। ये आप अपने कॉपी पे राइट डाउन कर लेना। मेरे क्लास को आप अगर अटेंड करें तो अपने साथ पेज कॉपी जरूर रखो, ताकि जो भी यहाँ पे नोट्स मिल रहे हैं उससे आप कॉपी कर लो, ताकि माइंड में आपका रहे। तो कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब होता है गोइंग ऑन, कंटिन्यूअस मतलब होता है गोइंग ऑन, मतलब काम जारी हो। परफेक्ट मतलब होता है कंप्लीट, परफेक्ट मतलब होता है कंप्लीट, काम कंप्लीट हो चुका हो। और इसमें देखो परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है ना, इसमें क्या होता है कि काम कंप्लीट भी होता है, जैसा कि मैंने वीडियो में एग्जाम्पल के माध्यम से बताया है, और गोइंग ऑन भी होता है। और एक बात और जान लो इसमें कि इसमें टाइम जरूर रहना चाहिए, इसमें टाइम जरूर लगा हुआ होना चाहिए, लगा रहना चाहिए। ठीक है, अगर आप मेरी इस वीडियो से सेटिस्फाइड हो तो मुझे लाइक करो, कमेंट करो, और जहां हो सके हमारे वीडियो को शेयर करो। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट के साथ एक अच्छे माध्यम से, एक अच्छे स्ट्रक्चर से, एक अच्छे रूप से नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू।